पिछले 40 वर्षों से न तो यहाँ कोई विकास का काम हुआ, न कोई यहाँ पक्षी विहार बना, न यहाँ किसान विहार बना, न यहाँ कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, न यह घोषित रामसर साइट होने के बाद भी इसका कोई डेवलपमेंट वर्ल्ड स्तर पर नहीं हुआ और यह इलाका वीरान की स्थिति में है। और कोई भी राजनीतिक दल और ख़ास तौर पर अधिकारी वर्ग कागजी घोड़ा दौड़ाते रहे। पिछले 40 वर्षों से यहाँ कागजी घोड़ा ही दौड़ता रहा है और विकास का यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। कितनी आबादी और कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इस मामले में? देखिए, लगभग 1.5 दर्जन पंचायत है, लगभग 15-16 गांव हैं और लगभग 5 लाख की आबादी जो किसानों की है, मछुआरों की है, मजदूरों की है, व्यापारियों की है, जो यहाँ के फसल के व्यापार से, जो यहाँ के फसल के उपज से, जो मजदूर खेतिहर मजदूर हैं, उनकी सारी जीविका को मारने की योजना है। और यह क्षेत्र जिसको एक समन्वित विकास होना चाहिए था, जिसका एक इको टूरिज्म के रूप में या पर्यावरण के रूप में भी विकसित करना चाहिए था, वह न करके इस मामले को उलझा करके पिछले 40 वर्षों से इस समस्या को नासूर समस्या बनाने में स्थानीय अधिकारियों और नेताओं की बड़ी भूमिका है। लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में मैं हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में मैं हूँ तो सभी की नज़र में मैं हूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। और मेरे हाथ में जो कोमल कमल के फूल हैं, ये फूल और कहीं के नहीं हमारे ही शहर के एक विरासत की है, जिसको आप जयमंगला गढ़ के नाम से जानते होंगे। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। जब चुनाव आता है तो बहुत सारे नए नए वादे होते हैं। जो भी साहब लोग आते हैं कहते हैं इसको जो है हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज बना देंगे, मगर होता क्या है कि वादे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और जैसी जो जगह की स्थिति होती है वो वैसे ही बरकरार रहती है। खैर, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। देखिए, जब सरकार कोई गलत निर्णय लेती है, कोई गलत गजट निकल जाता है, तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक पत्रकार साथी हैं, बहुत पुराने लोग हैं। इस झील के बारे में, इस माहौल के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में लगातार न जाने कितने पन्ने और कितने रोशनाई इन्होंने खर्च कर दी है। खैर, सुनने वालों के आंखों तक, कानों तक उनकी खबरें जाती है, पर इस पर कुछ अमल नहीं हो पाता। हमारे साथ महेश भारती जी हैं, मंझौल से हैं और पुराने पत्रकार साथी हैं। इनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। आपका भी बहुत स्वागत इस कावड़ताल क्षेत्र में। सर, अभी हम लोग साथ आ रहे थे तो आपने कहा कि अविनाश जी, सरकार जब एक गजट गलत निकालती है उससे लाखों जीवन प्रभावित हो जाती है। मुझे बताइए कि ये कावड़ क्षेत्र और यहाँ के लोग कैसे प्रभावित हैं सरकार की गलत नीतियों से? देखिए, यह एक बड़ी विडंबना है इस क्षेत्र के लिए जी कि यह एक कावड़ताल क्षेत्र है और कावड़ताल क्षेत्र एक बड़े इलाके में फैला हुआ है जी। और यहाँ काफ़ी, यह एक गोखुर झील है जो नदियों के द्वारा छोड़ी हुई जलधारा की वजह से इतिहास में बना था और भौगोलिक परिवर्तन की वजह से यह एक झीलनुमा आकृति बन गई। और बाद के दिनों में यह इसका प्राकृतिक स्रोत, इसको पानी इसका निकलता गया और किसान इस क्षेत्र में खेती करने लगे। किसानों के नाम से यहाँ की ज़मीन बंदोबस्त है। 1986 में बेगूसराय के एक जिलाधिकारी रामसेवक शर्मा थे। उन्होंने एक जिला गजट के माध्यम से इसके कुछ एकड़ क्षेत्र को, लगभग 5000 से ज़्यादा एकड़ क्षेत्र को एक पक्षी आश्रयनी के रूप में घोषित कर दिया। और 1989 में बिहार सरकार ने एक गजट निकाल करके उस आंकड़ा को बढ़ा करके 15,780 एकड़ कर दिया। इतने बड़े एरिया में पक्षी विहार आश्रयनी घोषित कर दिया और वह क्षेत्र न तो जलाशय क्षेत्र है, वह ज़मीन किसानों की है और ज़मीन में लोग घर बनाए हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, मोहल्ले बसे हुए हैं। और वह गजट एक त्रुटिपूर्ण गजट हो गया और उस त्रुटिपूर्ण गजट की वजह से पिछले 40 वर्षों से न तो यहाँ कोई विकास का काम हुआ, न कोई यहाँ पक्षी विहार बना, न यहाँ किसान विहार बना, न यहाँ कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, न यह घोषित रामसर साइट होने के बाद भी इसका कोई डेवलपमेंट वर्ल्ड स्तर पर नहीं हुआ। और यह इलाका वीरान की स्थिति में है और कोई भी राजनीतिक दल और ख़ास तौर पर अधिकारी वर्ग कागजी घोड़ा दौड़ाते रहे। पिछले 40 वर्षों से यहाँ कागजी घोड़ा ही दौड़ता रहा है और विकास का यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। और आज लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। और यह क्षेत्र जो
जिसकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं जो ईख के खेत हैं और लाख रुपये बीघे यहाँ ईख की खेती होती है, लाख रुपये बीघे यहाँ रैंचा की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, सारी फसलें इस इलाके में होती हैं। और उसको बिहार सरकार के अधिकारी अब किसानों को बेदखल करने की योजना में लगे हुए हैं और यह क्षेत्र वीरान बनाने की स्थिति में है और इसका कोई विकास अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे हमारे जैसे कैमरा और माइक लेकर आ रहे हैं और इस क्षेत्र को दिखा रहे हैं। लगातार ये प्रयास जारी रहता है, मगर सरकारी बाबू लोगों के कान पर जूं नहीं रेंगता, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को जब गैर मजरूआ घोषित कर दिया गया, तब 2024 में जब ज़मीन सर्वे की बात निकलकर सामने आई, तब वन विभाग ने कहा कि इस ज़मीन का सर्वे जो है ये हमारे नाम से होना चाहिए। और तब जाकर यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, लगभग 7,000 किसान प्रभावित हैं और लाखों जनता जो है इस सर्वे की वजह से परेशान होकर इन्होंने एक तरह से आंदोलन खड़ा कर दिया। और मैं आपको बताते चलूं कि पिछली बार जो है मंझौल बंद कराया गया, चौक बंद कराया गया और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। और लगातार मुझे लगता है कि जब से ये गजट आया है तब से ही लेकर लगभग 40-45 सालों से ये संघर्ष चल रहा है। और इस संघर्ष के चलने के दरमियान जो है किन्हीं को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सर, यहाँ के जो कोई तो माननीय होंगे, यहाँ के कौन सी विधानसभा क्षेत्र पड़ती है? चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र है। और जब से 1986 से यहाँ पक्षी आश्रय बनाने के लिए गजट घोषित हुआ, तब से किसानों का विरोध यहाँ लगातार जारी है। 1986 में उस समय जनता पार्टी के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो हिंद मजदूर किसान पंचायत के बैनर तले 2 बार मंझौल आए और उन्होंने इसकी खिलाफत की। उस समय बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता कर्पूरी ठाकुर थे, उन्होंने आकर के यहाँ विरोध में मीटिंग किया और कई नेता लोग यहाँ आते गए। 1990 में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी और लोगों को लगा कि अब इसका कोई परिवर्तन होगा यहाँ के क्षेत्र में, लेकिन वह भी कुछ नहीं हुआ। 2019 में यह रामसर साइट घोषित हो गया, उसके बाद भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी विडम्बना कि 2013 में बेगूसराय के कलेक्टर ने जो अधिसूचित पक्षी आश्रय के लिए ज़मीन थी उसकी खरीद बिक्री बंद करवा दी और इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। और पिछले दिनों जब सर्वे शुरू हुआ तो वन विभाग ने एक पत्र लिखा कि यह चूँकि यह पक्षी विहार के अधिसूचित है, इस तरह इस ज़मीन मेरे हिस्से में सर्वे किया जाए। इसे लेकर किसान काफ़ी आक्रोशित हो गए और किसानों ने इसको लेकर के मंझौल में SDO कार्यालय का सामने धरना दिया, चेरिया बरियारपुर ब्लॉक में धरना दिया, छौराही गढ़पुरा ब्लॉक में धरना दिया और मंझौल अनुमंडल बंद कराने का सड़क जाम आंदोलन चलाया। और पिछले 2 महीने से इस इलाके के किसान काफ़ी आंदोलित और आक्रोशित हैं और बिहार सरकार से इसको लेकर के आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको लेकर के वो अब एक तरह से कहिए फरियाने के मूड में है किसान लोग। सर, कितनी आबादी और कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इस मामले में? देखिए, लगभग 1.5 दर्जन पंचायत है, लगभग 15-16 गांव हैं और लगभग 5 लाख की आबादी जो किसानों की है, मछुआरों की है, मजदूरों की है, व्यापारियों की है, जो यहाँ के फसल के व्यापार से, जो यहाँ के फसल के उपज से जो मजदूर खेतिहर मजदूर हैं, उनकी सारी जीविका को मारने की योजना है। और यह क्षेत्र जिसको एक समन्वित विकास होना चाहिए था, जिसका एक इको टूरिज्म के रूप में या पर्यावरण के रूप में भी विकसित करना चाहिए था, वह न करके इस मामले को उलझा करके पिछले 40 वर्षों से इस समस्या को नासूर समस्या बनाने में स्थानीय अधिकारियों और नेताओं की बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे महेश भारती सर को, जो काफ़ी पुराने पत्रकार हैं। उन्होंने सभी चीज़ों को खुलकर आपके बीच रख दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जो सरकार है, माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी जो हैं, उनको बिहार का सारा विकास जो है उनके अपने ही क्षेत्रों में दिखता है। उनको गया में विकास चाहिए, उनको नवादा में विकास चाहिए, राजगीर में विकास चाहिए, मगर बेगूसराय में विकास नहीं चाहिए। और यहाँ के जो सांसद महोदय हैं, उनका क्या है कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं और जैसे ही वो जीत कर आ जाते हैं उसके बाद वो धर्म यात्रा पर निकल जाते हैं और अपने धर्म को मजबूत करने लगते हैं। तो धर्म को मजबूत करते करते ये जो पूरा क्षेत्र है ये काफ़ी पिछड़ा हो गया है, समझ ही सकते हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं, हमको नहीं लगता है सर कि यहाँ के विधायक कभी घूमने भी आए होंगे चुनाव के बाद। देखिए, स्थानीय विधायक को तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं है। इतनी बड़ी समस्या है और पिछले
वर्षों में जो उनका कार्यकाल रहा है, अब तो अंतिम साल का कार्यकाल है, कभी उन्होंने कांवड़ की समस्या को शिद्दत के साथ कहीं उठाया होगा या मेरी जानकारी में तो नहीं है। ना कभी उन्होंने किसानों से भेंट की या न इस समस्या पर कोई विमर्श किया, और ना इस इलाके की 5 लाख की आबादी जो उनके विधानसभा क्षेत्र चेरिया बरियारपुर और बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, इस समस्या को लेकर न बखरी के विधायक चिंतित हैं और न चेरिया बरियारपुर के विधायक चिंतित हैं। चलिए, तो कोई चिंतित नहीं है तो सारे लोगों का चिंता हम लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। हम दिखा रहे हैं जगह को। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो, जनता के प्रति अगर जवाबदेह खुद को समझते हों, तो चुनावी जुमलों से, वादों से ऊपर उठिए और इस जगह का जीर्णोद्धार कीजिए, क्योंकि लगातार कई दशकों से ये जगह जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए तरस रहा है। क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताएंगे और लगातार बने रहेंगे द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।